हेलो दोस्तों, एसेट कंपाउंडर एकेडमी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। दिस इज़ प्रियंका सिंह। टुडेज टॉपिक इज़ व्हाट इज़ प्राइमरी एंड कोलैटरल सिक्योरिटी। क्या होते हैं ये दोनों, इनके डेफिनेशन को समझने वाले एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सिक्योरिटी या प्राइमरी सिक्योरिटी क्या होता है, डेफिनेशन को समझते हैं। एसेट दैट आर क्रिएटेड आउट ऑफ द बैंक फाइनेंस इज कॉल्ड प्राइमरी सिक्योरिटी। मतलब कि बैंक फाइनेंस मीन्स बैंक के पैसे या बैंक के फाइनेंस से जो सिक्योरिटी बनता है उसे हम प्राइमरी सिक्योरिटी कहते हैं। इन सिंपल वर्ड, एनी एसेट दैट इज परचेज और बिल्ड आउट ऑफ बैंक्स लोन इज टेकन एज अ प्राइमरी सिक्योरिटी बाय अ बैंक। मतलब बैंक लोन से जो कोई भी एसेट या सिक्योरिटी को आप परचेस कर रहे हो उसे हम प्राइमरी सिक्योरिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बैंक मोटिगेट्स द फैक्ट्री, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट्स, मशीनरी विच इज सेट अप आउट ऑफ द बैंक लोन। दीज एसेट दैट आर क्रिएटेड आउट ऑफ द बैंक लोन आर कॉल्ड प्राइमरी सिक्योरिटी। मीन्स फॉर एग्जाम्पल देखिए बताया जा रहा है कि बैंक लोन से आप क्या करते हो, कोई भी फैक्ट्री, लैंड, बिल्डिंग को क्या करते हो आप, बैंक से आपने लोन लिया और एज अ मोटिगेट मतलब एज अ प्रूफ के तौर पे आपने बैंक को उसके साथ गिरवी रखा। मतलब आपने बैंक से पैसे लोन पे लिए, उसके बदले में आपने जिस चीज़ के लिए आपने लोन लिया है उसको गिरवी रखा है जब तक आपके पूरे पैसे आप पे नहीं कर देते। तो इसे कहते हैं हम प्राइमरी सिक्योरिटी। नेक्स्ट हम जानते हैं व्हाट आर कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल सिक्योरिटीज़ क्या होते हैं? एज द नेम सजेस्ट, अ कोलैटरल इज एन एडिशनल सिक्योरिटी टेकन बाय बैंक टू सिक्योर द लोन। मतलब एक तरह का ये एडिशनल सिक्योरिटी है। जो भी आप बैंक से आप लोन, मान लीजिए कोई इंसान है जिसने बैंक से लोन लिया है और उस लोन को कंप्लीट करने या सिक्योरिटी के लिए कोलैटरल्स का हम यूज़ करते हैं। इट इज़ required as per the quantum of finance and the bank's guideline created to the same। मतलब कि जो भी बैंक के गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग ये रूल्स बना गया है। इन जनरली रिप्रेजेंट द कमिटमेंट ऑफ द बोरोवर टुवर्ड द रीपेमेंट ऑफ लोन। मतलब कि जो भी बोरोवर, जो भी इंसान है जिसने बैंक से लोन लिया है, अगर वो तो नहीं कुछ चीज़ है जिसको गिरवी रखना पड़ता है तो प्रूफ के तौर पे, तो इसीलिए कोलैटरल का वहाँ पे यूज़ करते हैं। विथ कोलैटरल सिक्योरिटी अ बैंक रिड्यूस द रिस्क। कोलैटरल सिक्योरिटी की वजह से क्या होता है, बैंक जो है, जो बोरोवर ने जो पैसे लोन पे लिए हैं उसका वहाँ पे रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाता है। इट टेक्स एज द सिक्योरिटी कैन बी यूज टू रिकवर द पार्ट ऑफ मनी लेंट इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट। मतलब कि कोई बोरोवर अगर पैसे चुका नहीं पाएगा डिफॉल्ट के केस में कोलैटरल सिक्योरिटी का हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑफ कोलैटरल सिक्योरिटी ऑफर आर, मतलब कि कुछ कोलैटरल सिक्योरिटी के एग्जाम्पल्स है जिसको ऑफर्स किया जाता है, जैसे कि लैंड, कैश, इन्वेस्टमेंट और भी सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन ये जो मेन है जो रेगुलर यूज होते हैं एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। नेक्स्ट हम जानते हैं व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड कोलैटरल सिक्योरिटी। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड कोलैटरल सिक्योरिटी इज दैट द कोलैटरल सिक्योरिटी इज फुली ओन्ड बाय द बोरोवर and is his name which is not in the case of primary security। मतलब बोरोवर होता है, सिक्योरिटी उसे कहते हैं जो बोरोवर है बैंक से लोन ले रहा है। तो कोलैटरल सिक्योरिटी के केस में क्या होता है कि उसका नाम मेंशन होता है कि ये कोलैटरल मतलब जो भी सिक्योरिटी वो प्रोवाइड कर रहा है वो उसकी खुद की है, उसके नाम पे। लेकिन जो प्राइमरी सिक्योरिटी होती है उसमें क्या होता है, बोरोवर का नाम नहीं होता क्योंकि वो उसकी खुद की नहीं होती है। तो यही बेसिक डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि मान लीजिए, एक जनरल एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ कि मान लीजिए कि आप होम लोन ले रहे हैं, आप बैंक के पास जाते हैं, आपको होम लोन लेना है तो आप बैंक के पास जाते हैं तो बैंक जो बोलता है कि अगर आप बैंक के पास जाते हैं होम लोन के लिए, तो जो बैंक है वो बोलता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, जब तक आप पूरा लोन नहीं चुका देते उस प्रूफ के तौर पे जो आप घर है वो हमारे पास गिरवी रहेगा। तो ये हुआ प्राइमरी सिक्योरिटी। लेकिन क्या होता है यहाँ पे, बिजनेस आप क्या करते हैं, बैंक के पास बिजनेस लोन के लिए गए, बिजनेस में आप जो भी मशीनरी या जो भी ट्रैक्टर रिलेटेड जो भी आपको मशीनरी प्लांट के रिलेटेड आप लोन के लिए गए, तो जो बैंक होता है एज अ प्रूफ के तौर पे कुछ गिरवी मांगता है आपसे। तो आप क्या करते हैं, वहाँ पे आप अपना घर जो कि एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी आप बैंक के पास गिरवी रखते हैं। तो इसे कहते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल सिक्योरिटी एक तरह का ना सेकेंडरी सिक्योरिटी भी है। तो आपने समझा
कि व्हाट इज़ प्राइमरी सिक्योरिटी, व्हाट इज़ कोलैटरल सिक्योरिटी, दोनों के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।